हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है एक इंसान एक साल में ऑन एन एवरेज 12 बुक्स पढ़ता है। और अगर हम जनरेशन वाइज बात करें तो आप स्क्रीन पर दिए गए डेटा को देख सकते हैं। मुझे पता है आपने भी लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, फिर चाहे वो बचपन में स्कूल की एनसीईआरटी हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स हो। मार्केट में हर टॉपिक के ऊपर बुक्स अवेलेबल है। बिजनेस, स्टोरीज, फाइनेंस, लिटरेचर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ना जाने कितने ही कैटेगरीज हैं जिन पर बहुत सारे ऑथर्स ने बुक्स लिखी हुई हैं। क्या आपको पता है कि हर साल 5 लाख से 10 लाख बुक्स न्यू टाइटल के साथ पब्लिश होती हैं। और स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इंडिया में ही बुक्स मार्केट का साइज 2022 में 4.55 बिलियन यूएस डॉलर था और 2023 के एंड तक ये 4.81 बिलियन डॉलर हो सकता है। और ये इंडस्ट्री हर साल 4% के CAGR से ग्रो कर रही है। आई एम श्योर आपने आज से पहले कोई भी बुक पढ़ने से पहले ये सब नहीं सोचा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारा बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है? कैसे एक बुक किसी ऑथर के टेबल से लेकर आपके कमरे के बुक शेल्फ तक का सफ़र तय करती है? और कैसे आप भी इस बिजनेस में एंट्री ले सकते हैं? इनफैक्ट बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी बुक से पैसे कमाते हैं, जैसे कि अंकुर वारिकू, राज शमानी, अश्नीर ग्रोवर, दीपेंद्र गोयल और ना जाने कितने ही ऑथर्स जो कि सिर्फ अपनी बुक से ही मिलियनेयर बन चुके हैं। और शायद आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो रहा हो, तो प्लीज़ उससे पहले ये क्लिप देखिए। आप एक किताब लिखते हैं तो आपको हर एक बुक सेल पे एक रॉयल्टी मिलती है। एंड आई थॉट कितना हो जाएगा इससे, बट दैट इज वेयर आई वाज शॉक्ड। 2021 में ये पूरा अमाउंट जीरो था। मुझे कोई रॉयल्टी नहीं मिलती थी क्योंकि कोई किताब नहीं निकली थी। एंड 2022 में मैंने रॉयल्टी के रूप में कमाए 1,03,12,362 रुपए। जब मुझे ये पता चला ना, मैंने सिर्फ अपने आप को चूतिया काट दी। उम्मीद है अब आपको मेरी बात पर भरोसा हो गया होगा। और मुझे ये भी पता है कि हर इंसान ऑथर या फिर राइटर नहीं बन सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये वीडियो फिर भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बस आप लास्ट तक देखते रहिए। तो इसी के साथ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे ये सारा बिजनेस मॉडल वर्क करता है। तो किसी भी बुक के पब्लिश होने में सबसे पहला स्टेप होता है एक लिटरेरी एजेंट को ढूंढना। तो अब ये लिटरेरी एजेंट्स होते क्या हैं? असल में ये एक टाइप के मिडल मैन होते हैं, एक ऑथर और एक पब्लिशिंग कंपनी के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्टोरी है या फिर आइडिया है जिस पर मैं बुक लिखना चाहता हूँ। तो लिटरेरी एजेंट मेरा आइडिया सुनेगा और अगर उसको इसमें पोटेंशियल दिखेगा तो वो इसे आगे पब्लिशिंग कंपनीज तक फॉरवर्ड करेगा, जो कि मुझे इस आइडिया को बुक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ पैसे देंगे ताकि मैं उस पर काम स्टार्ट कर सकूँ। इन्हीं पैसों में से लिटरेरी एजेंट भी अपना कमीशन काट लेगा। कुछ केसेस में ऑथर सीधा पब्लिशर्स के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा वही ऑथर्स करते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो या फिर उन्होंने पास्ट में कुछ बढ़िया बुक्स लिख रखी हों। कई ऑथर्स पहले बुक लिखते हैं और फिर वो उसे एजेंट या फिर पब्लिशर्स के पास लेकर जाते हैं। ये डिफरेंट तरीके हैं एक बुक के स्टार्ट होने के। जब एक ऑथर अपनी बुक कंप्लीट करता है तो पब्लिशिंग कंपनी उसे अपने एडिटर्स से मिलाती है। एडिटर्स ऑथर्स के साथ मिलकर बुक में कुछ चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कैरेक्टर को रिमूव या फिर ऐड करना, किसी पैराग्राफ या चैप्टर को रिमूव करना। इसके साथ ही वो स्पेलिंग एंड ग्रामर को भी चेक करते हैं। ये सारा प्रोसेस ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 साल लेता है। स्टेप 3, प्रोडक्शन। अब बुक ऑथर और एडिटर के हाथ से निकलकर प्रोडक्शन टीम के पास आ जाती है। प्रोडक्शन टीम ही फाइनल बुक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, चाहे वो प्रिंटेड बुक हो या फिर ई बुक। प्रोडक्शन टीम ही डिसाइड करती है कि बुक का डिज़ाइन कैसा होगा और वो ऐसे ही डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट टास्क असाइन करती है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। स्टेप 4, डिज़ाइनिंग। प्रोडक्शन टीम से इंसाइट लेकर स्टेप 4 में डिज़ाइनिंग टीम अपना काम स्टार्ट करती है। डिज़ाइनिंग टीम का काम होता है बुक के कवर को डिज़ाइन करना। इसके साथ डिज़ाइनर टीम बुक के प्रमोशन के लिए फ्लायर्स और पोस्टर्स भी डिज़ाइन करती है। ये स्टेप किसी भी बुक के पब्लिश और सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक का कवर ही रीडर को कन्विंस कर सकता है उस बुक को खरीदने के लिए। दिस इज सेम एज थंबनेल ऑफ अ यूट्यूब वीडियो, जिसे देखकर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो एक नैनो सेकंड का समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो। स्टेप 5, सेल्स। अब जबकि बुक मार्केट में आने के लिए तैयार है, तब सेल्स टीम का काम स्टार्ट होता है। सेल्स टीम डिफरेंट स्टोर्स, शॉप ओनर्स और सुपरमार्केट्स को कन्विंस करती है कि वो लोग उनकी बुक्स अपने स्टोर्स पर बेचें। सेल्स टीम ये भी इंश्योर करती है कि हर एक रिटेलर के पास उनकी बुक्स सही क्वांटिटी में अवेलेबल हों, ताकि वो कस्टमर्स तक आसानी से पहुंच सके। डिज़ाइनिंग टीम की तरह सेल्स टीम का भी बुक के सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ा हाथ होता है। सेल्स टीम ही है जो फॉरेन कंट्रीज़ में बुक को ट्रांसलेट करके पब्लिश करने के राइट्स बेचती है, जिससे कि ऑथर और पब्लिशिंग कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इसके अलावा सेल्स टीम अपनी बुक के राइट्स डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस को भी सेल करते हैं, अगर कोई प्रोडक्शन हाउस उस बुक पर बेस्ड मूवी बनाना चाहता हो।
इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हैरी पॉटर, जिसे कि जेके रोलिंग ने लिखा था और इसके हर एक पार्ट पर मूवी बनी हुई है, जिसे कि वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने और 2 प्रोडक्शन कंपनीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। इसलिए सेल्स टीम एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी बुक के सक्सेसफुल होने में। स्टेप 6 ऑडियो पब्लिशर्स। स्टेप 6 में हम बात करेंगे ऑडियो पब्लिशर्स के बारे में, जो कि एक बुक या फिर प्रिंटेड बुक को ऑडियो बुक में कन्वर्ट करते हैं। पहले के ज़माने में ऑडियो बुक्स इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन एप्पल और ऑडिबल जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से आज के टाइम में ऑडियो बुक्स का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट कुछ लोग तो प्रिंटेड बुक से ज़्यादा प्रेफरेंस एक ऑडियो बुक को देते हैं, क्योंकि ऑडियो बुक आपके फ़ोन में ही रहती है, जिससे कि आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। अब तो इंडिया में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि फेमस बुक्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके और उन्हें ऑडियो बुक में कन्वर्ट करके अपने प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते हैं और अपनी ऑडियंस से उसके बदले में सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करते हैं। अगर आपको इन ब्रांड्स के बारे में पता है तो आप कमेंट्स में उनका नाम लिख सकते हैं। स्टेप 7 मार्केटिंग। स्टेप 7 टेक्निकली एक बुक के पब्लिश होने तक का लास्ट स्टेप है, जो कि है मार्केटिंग। इस स्टेप में बुक को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट तरह के कैंपेन रन किए जाते हैं। ऑथर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और काफ़ी सारे इवेंट्स किए जाते हैं ताकि एक बुक को उसके पोटेंशियल रीडर्स तक पहुंचाया जा सके। इनफैक्ट जब अशनीर ग्रोवर ने अपनी बुक दोगलापन लॉन्च की थी, तब उन्होंने भी उसे प्रमोट करने के लिए डिफरेंट यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट किए थे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब किया था। और ऐसा ही सारे ऑथर्स करते हैं अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए। स्टेप 8 द फाइनल स्टेप। फाइनली एक बुक जो कि कभी एक ऑथर के दिमाग में थी, आज हजारों लोगों के हाथों में है। द बुक इज़ पब्लिश्ड एंड अवेलेबल फॉर पब्लिक नाउ। अब कोई भी आपकी बुक को खरीद सकता है और पढ़ सकता है, और जैसे जैसे बुक बिकती रहेगी आपको उसकी रॉयल्टीज़, जो कि 10-15% होती हैं, मोस्टली केसेस में मिलती रहेंगी। तो ये था सारा बिजनेस मॉडल एक बुक के पब्लिश होने का। ऑफ कोर्स अब सारे लोग तो ऑथर नहीं बन सकते, तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसे जॉब्स और प्रोफेशंस भी छुपे हुए हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी शायद ही सुना हो, और शायद आप उसमें से एक अच्छा करियर भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लिटरेरी एजेंट या फिर एडिटर। दीज आर द प्रोफेशंस जिनके बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने ऐसे दोस्तों से जिसको इस फील्ड में या फिर इस बिजनेस में इंटरेस्ट हो। धन्यवाद।